यह आदमी कभी अपने दाएं हाथ से पंच नहीं मारता था, क्योंकि अगर वह दाएं हाथ से मारता तो वह सीधा ऊपर चला जाता। लेकिन एक बॉक्सिंग मैच में उसका सामना घुंघराले बालों वाले आदमी से हुआ। वह आदमी पहले से ही मरीन रह चुका था। वह किसी को गंभीरता से नहीं लेता था। कोच ने धीरे से चेतावनी दी, सावधान रहना, यह अब तक कभी नहीं हारा है। लेकिन घुंघराले बालों वाला आदमी लापरवाह था। उसने अपनी पीठ का टैटू दिखाया जैसे कि यह किसी चुनौती की निशानी हो। मैच शुरू हुआ। घुंघराले बालों वाले ने जोर से मुक्का मारा। माइक बस बचाव पर ध्यान दे रहा था। फिर अचानक सही टाइमिंग पर एक लेफ्ट हुक लगाया और वह आदमी गिर पड़ा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह आदमी फिर उठा और माइक को उकसाने लगा। जानबूझकर उसने कमजोरी दिखाई ताकि माइक हमला करे और वह पलटवार कर सके। दूसरे राउंड में उसने जाल बिछाया, लेकिन माइक की लेफ्ट मुट्ठी बिजली की तरह निकली और वह फिर गिर पड़ा। इस बार वह लड़ाई जारी रखने की हालत में नहीं था। मैच खत्म हो गया। कोच ने उसे सिर्फ इतना पैसा दिया कि वह टैक्सी लेकर घर जा सके। वह झुककर हार मान गया और जिम से बाहर चला गया। फिर माइक ने उसे खाने में चलने का न्योता दिया। दोनों यह जानकर हैरान रह गए कि वे एक ही स्पेशल फोर्स यूनिट में रह चुके थे। उसने माइक से पूछा, तुम हमेशा लेफ्ट हाथ से ही पंच क्यों मारते हो? माइक बस मुस्कुरा दिया। उसने अपना राज नहीं खोला। तभी माइक को अपनी माँ का फोन आया। माँ ने बताया कि गुंडों ने उनकी दुकान पर हमला कर दिया है। माइक तुरंत वहां भागा। दुकान के चारों ओर लोग ही लोग थे। माइक ने माँ की सुरक्षा के लिए समझ लिया कि अब दाएं हाथ का समय आ गया है। उसने एक एक करके सबको गिराना शुरू कर दिया, लेकिन ऊपर से एक आदमी यह सब देख रहा था। माँ को बचाने के लिए माइक को लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी। उसने आखिरी आदमी को गिराया और दुकान के अंदर भागा। उसने माँ को शांत किया और चश्मा पहने आदमी से सवाल करने लगा। फिर असली संघर्ष सामने आया। उसके साथ एक विशाल बॉडीगार्ड था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही माइक ने उसे दाएं हाथ से मुक्का मारा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी बिना हिले डुले सह गया। फिर माइक ने पूरी ताकत से एक और मुक्का जड़ा। इस बार वह बस कुछ कदम पीछे हटा। यह देखकर बॉडीगार्ड और भी गुस्से में आ गया। जब मुक्का असरदार नहीं हुआ तो उसने माइक के हाथ अलग कर दिए और जोरदार हेडबट मारा। माइक जमीन पर गिर पड़ा। फिर सरगना खड़ा हुआ और माइक से बोला, मेरे साथ काम कर। लेकिन माइक ने उसके चेहरे पर थूक दिया। गुस्से में सरगना ने चाकू से माइक पर हमला कर दिया और उसे मार डाला।